क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट में कितना मटेरियल लगेगा, कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट, यदि हम इसका रेशियो बदल देते हैं तो क्या आप इमीडिएटली एक क्लिक में कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या यदि हम इसकी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बदल दें तो क्या एक क्लिक में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं? प्लस क्या आप जो है ना डिफरेंट यूनिट्स में भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मटेरियल कैलकुलेशन फॉर 1 cubic meter in all units for any mix ratio and any density, किसी भी मिक्स रेशो के लिए और किसी भी डेंसिटी के लिए आप निकाल सकते हैं क्या, और सिंगल क्लिक में क्या ये कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। इन सभी का जवाब जानने के लिए हम इस वीडियो में आगे एक्सेल शीट के माध्यम से देखेंगे। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक्सेल शीट के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले आउटपुट देख लीजिए कि आपके लिए इस एक्सेल शीट में आउटपुट किस तरह से आने वाला है। आउटपुट आपका ये रहेगा कि समरी ऑफ ड्राई मटेरियल फॉर 1 cubic meter ऑफ वेट कंक्रीट। यदि आपका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशो 1:2:4 है तो सीमेंट आपको केजी में यहाँ मिलेगा, बैग्स में यहाँ मिलेगा। सैंड आपको केजी, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फुट में अपने आप मिलेगी ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज। एग्रीगेट केजी, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फुट में ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। जैसे ही आप 1:1.5:3 रखेंगे तो आपको इस लाइन में आपको आउटपुट मिल जाएगा। 1:1:2 रखेंगे तो इस लाइन में आउटपुट मिल जाएगा। 1:3:6 रखेंगे तो इस लाइन में आउटपुट मिल जाएगा। यानी आप जो भी वैल्यू रेशो की रखेंगे आपको आउटपुट मिलने वाला है। और सभी तरह की यूनिट्स में केजी, बैग, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फुट, सारे यूनिट्स में आपको ये आउटपुट मिलने वाला है। आपको इनपुट क्या देना पड़ेगा? इनपुट आपको सिर्फ थोड़ा सा डिटेल देना है कि बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना है, जो 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर होता ही है। आप चाहो तो इसको यही रहने दो, इसको चेंज मत करो। इनपुट में और क्या देना है आपको? बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड। हमारे पास जो सैंड है उसकी बल्क डेंसिटी हमने 1650 केजी पर क्यूबिक मीटर ली है। यदि आपके पास जो सैंड है उसकी बल्क डेंसिटी इससे अलग है तो आप उस वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से बल्क डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हमने 1550 केजी पर क्यूबिक मीटर लिया है। यदि आप चाहें तो आपके पास जो भी वैल्यू हो बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट की, आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। एक चीज और आपको बताने पड़ेगी प्रोग्राम को कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशो क्या है। हमने अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं 1:2:4 के लिए। जैसे ही हम 1:2:4 एंटर करते हैं आप देखते हैं कि इसका आउटपुट 1:2:4 के सामने आ जाता है। मान लीजिए मैं 1:4:8 एंटर कर देता हूं। ये डेंसिटीज, बल्क डेंसिटीज एसिड रहने देता हूं और 1:2:4 की जगह 2 की जगह 4 लिख दूं और 4 की जगह 8 लिख दूं, यानी 1:4:8। और जैसे ही मैं एंटर टाइप करूंगा आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है ये 1:4:8 के सामने ये कैलकुलेशन होके आ गया है। 1:4:8 हो गया है। 1:2:4 की जगह 1:4:8 हो गया है। नीचे भी 1:4:8 के सामने भी ये आ गया है। तो जो भी आप वैल्यू रखते जाएंगे आपके पास ये वैल्यू सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की उस रो के सामने कंप्लीट वैल्यूज आपको सारी यूनिट्स में मिलती जाएगी। यदि ये मैं इसको 1:2:4 दोबारा कर दूं तो वो वैल्यूज फिर दोबारा आपको ये मिल गई। मान लीजिए हम इनके अलावा और कुछ वैल्यूज रखते हैं तो भी देखते हैं कि क्या होता है। यदि हम 1:5:10 करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। जब हम 1:5:10 करेंगे तो आप देखेंगे कि 1:5:10 के सामने ये वैल्यूज अपने आप सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रही हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये सिंपल एक्सेल का प्रोग्राम है।
तो आपने करना क्या है कि जब भी आपको एक क्यूबिक मीटर में किसी भी मिक्स रेशो के लिए क्वांटिटीज कैलकुलेट करना है सीमेंट सैंड एग्रीगेट की, तो आप सिर्फ जो है ना इसकी बल्क डेंसिटीज और ये रेशो चेंज कर दीजिए। अभी मैं दोबारा इसको 1:2:4 कर देता हूं और आप देखेंगे तो ये 1:2:4 होके और ये वैल्यूज आ गए। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन करते कैसे हैं। ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स फॉर 1 क्यूबिक मीटर बेड वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। इसके जो रोस हैं, बल्क डेंसिटी मिक्स देना होगा हमें, और बल्क डेंसिटी ऊपर दी हुई है हमने इनपुट डेटा में, ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। मिक्स हमने ऊपर दिया हुआ है 1:2:4, ये अपने आप नीचे आ जाएगा। इसी तरह से हमें डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हमने 2400 क्यूबिक मीटर केजी पर क्यूबिक मीटर लेते हैं। यदि इससे अलग है आपका तो आप वो डाल दीजिए। रेशो ऑफ कंक्रीट डेंसिटी टू मटेरियल डेंसिटी, यानी ये जो कंक्रीट की डेंसिटी है और इसको मटेरियल की डेंसिटी की रेशो, यानी 6:5/3 हमें ये कर रहा है। तो 2400/1440 सीमेंट के केस में करेंगे तो 1.667 आ गया। यानी मतलब ये हुआ कि यदि हम प्योर सीमेंट को यूज करें तो 1.667 क्यूबिक मीटर सीमेंट हमें लगेगा, तब जाके उसका वेट 2400 केजी होगा। लेकिन हमारा इसका रेशो कितना है 1:2:4, यानी 1 + 2 + 4 इसका रेशो का टोटल हो गया 7 सम है। तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे और इसका एक भाग है इसमें, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही आ गया 0.238। और 0.238 को हम क्या करेंगे, यदि 35.315 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो हुआ कि क्यूबिक मीटर में, ये है हमारा क्यूबिक मीटर। क्यूबिक फुट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक क्यूबिक मीटर में 35.315 CFT या क्यूबिक फुट होते हैं। तो इस वैल्यू को हम 35.315 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना CFT हमारा सीमेंट आ गया। केजी में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतने क्यूबिक मीटर है, एक क्यूबिक मीटर में 1440 केजी है, तो इतने क्यूबिक मीटर में कितने, तो इसमें 1440 का मल्टीप्लाई कर दिया। 9 = 7 × 3, यानी कॉलम नंबर 7 में कॉलम नंबर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 342.857 केजी। बैग चाहिए तो इस इतने केजी डिवाइड बाई 50 केजी का बैग यदि आपका होता है तो 50 से डिवाइड कर दो तो 6.86 बैग आ गया। इसी तरह से सैंड को कैलकुलेट करते हैं। 2400 केजी डिवाइड बाई 1650, ये रेशो हो गया 1.455। इस 1.455 में 2/7 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड कर दो तो 0.416 हो गया। इस 0.416 क्यूबिक मीटर हो गया। इसको CFT में मल्टीप्लाई कर बदल दो 35.315 से मल्टीप्लाई करके, और केजी में बदल दो इसका 1650 से 0.416 को मल्टीप्लाई करके, तो ये क्यूबिक मीटर आ गया, केजी में आ गया, सॉरी। एग्रीगेट को देखते हैं। 1550 इसका बल्क डेंसिटी है, 2400 केजी कंक्रीट का डेंसिटी है, तो 2400/1550 हो गया 1.4548। इसको डिवाइड करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 हिस्सा है 7 में से, तो 4/7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.548 को, तो 0.885 क्यूबिक मीटर आ गया। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 35.315 से तो हमें 31.246 क्यूबिक फुट हो गया, और 0.885 को यदि हम 1550 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1371.429 केजी में आ गया। यानी सारी वैल्यूज हमें यहाँ मिल गई, और ये सबको टोटल किया तो 1.538 क्यूबिक मीटर ड्राई वॉल्यूम हो गया, 54.331 CFT में हो गया, 2400 केजी में हो गया, और 6.86 तो ये बैग्स ऑफ सीमेंट हमें मिल रहे थे। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर बेड वॉल्यूम के लिए हो गया। तो जैसे ही हम इनपुट डेटा में ये चेंज करते जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट डेटा चेंज होगा, और कैलकुलेशन तो उससे इंटरलिंक है ही। तो ये था आपका 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए आपको कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा इन ऑल यूनिट्स, केजी, बैग, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फुट, सब कुछ में आपको एक क्लिक में इस प्रोग्राम से मिलने वाला है। इस एक्सेल फाइल की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,
आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपको बड़े क्लिक में ही, सिंगल क्लिक में ही ये सारी क्वांटिटीज़ आपको मिल सकती है। चाहें ये रेशो के अलावा दूसरे कोई भी आपका एक्चुअल रेशो हो वो भी लिख सकते हैं। इन मटेरियल के अलावा कोई दूसरा मटेरियल हो जिनकी डेंसिटी अलग हो वो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। आपको सारी वैल्यूज़ का यहाँ आउटपुट मिलेगा। ये सिर्फ स्टैंडर्ड नॉमिनल मिक्सेस का ही नहीं है, किसी भी मिक्स का आपको इसमें वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो ये इस एक्सेल प्रोग्राम का आपको फ़ायदा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है और यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच।